Hello student, today we will start from exercise 10.2. In this exercise we will discuss about mark priced discount that is given by the shopkeeper, यानी कि जो शॉपकीपर हमें डिस्काउंट देता है उस डिस्काउंट के बारे में, मार्क प्राइस के बारे में, डिस्काउंट परसेंट के बारे में जानेंगे, सेलिंग प्राइस के बारे में जानेंगे। डिस्काउंट वो चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जब कोई चीज़ हम मार्केट से परचेज करते हैं तो शॉपकीपर जो हमें छूट देता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो होती है हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, ठीक है ना। तो एमपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस का मतलब जो उस पर मार्किंग करी जाती है, कहने का मतलब उस पर जो लिखे हुए रेट होते हैं, रिटर्न प्राइस होती है, दैट इज़ कॉल्ड मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए तो डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस अपॉन 100, वेयर एम पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस। एम पी का मतलब मार्क प्राइस है। एस पी निकालना है, जैसे आपने कोई चीज़ मार्केट से परचेज की, वो 100 की थी, उसने 10 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कर देने के बाद वो जो आइटम होगा उसकी वो 90 रुपीज़ सेलिंग प्राइस बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। और एम पी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस पी इंटू 100 और 100 minus discount percent. Okay students, these are the formulas to solve this exercise. Okay students, this exercise को solve करने के लिए इन formulas को आपको learn करना होगा. Okay, now we will discuss the first question. About first question, this is the first question of this exercise. A radio is marked at rupees 2000, यानी एक रेडियो पर 2000 रुपीज़ मार्क थे, ठीक है ना। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। अब कह रहा है कि उस पर 2000 रुपीज़ तो लिखा है, उन्होंने कहा शॉपकीपर ने कि मैं आप लोगों को जो परचेज करेगा उसे 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो पहले आपके पास एम पी मार्क प्राइस हो गया इसका, ठीक है ना। मार्क प्राइस जो है 2000 है और डिस्काउंट जो है 10% है, ठीक है ना। तो पहले आपको डिस्काउंट पता करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट परसेंट इंटू एम पी, ये एम पी है लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसमें क्लियर कर लिख देता हूँ, एम पी अपॉन 100। तो डिस्काउंट परसेंट 10 था और एम पी हमारे पास 2000 थी, पुट कर दिया हमने 100 फार्मूला इसका पुट कर दिया, जीरो से ये जीरो, ये वाली जीरो से ये, तो 200 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलेगा। जब हम मार्केट से रेडियो को परचेज करेंगे तो 2000 का रेडियो 200 रुपीज़ कम करके आपको देगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो क्या होगी कि एम पी 2000 थी और डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देंगे, तो 1800 रुपीज़ यानी 1800 रुपीज़, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस। यानी उस रेडियो को परचेज करने के लिए हम शॉपकीपर को 1800 रुपीज़ पेड करेंगे, यानी कि वो शॉपकीपर के लिए तो एस पी होगी बट हमारे लिए वो सी पी होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट, यानी हमें डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट परसेंट पता करना है ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है उस पर कितना डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है, तो हमें बताना है डिस्काउंट का परसेंट। आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है 700 है, 700 उस पर मार्क थे यानी लिखे हुए थे, बट सोल्ड एट 630 ड्यू टू फेस्टिवल डिस्काउंट। फेस्टिवल डिस्काउंट मिल रहा था हमें, के कारण हमें वो 700 का आर्टिकल्स जो था 630 रुपीज़ में मिल गया। जैसे दीपावली वगैरह ऑफर में जो डिस्काउंट आते हैं ना, इस तरीके से फेस्टिवल डिस्काउंट हमें मिला। तो मार्क प्राइस थी वो 700 और हमें उसके लिए पेड करना पड़ रहा था 630, यानी कि उस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। और डिस्काउंट कितना दे रहा हमें, तो मार्क प्राइस में से इसको माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है स्टूडेंट्स अब आपको। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एम पी। तो डिस्काउंट हमारे पास 70 है, ठीक है ना जी। अभी हमने 70 निकाला, फाइंड आउट करा है, तो 100 फार्मूला इसका और 700 एम पी है, जैसे कि यहाँ ये शो किया गया है, ठीक है ना। अब इसको जीरो से जीरो, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 7 से 10 टाइम कैंसिल हो गया, तो 10% डिस्काउंट परसेंट आ गया जो हमें
उस आर्टिकल को परचेज करने पे मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज द सेम एज द क्वेश्चन नंबर 2, यानी जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें भी सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दे रखा है और आपको उसमें पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट फाइंड आउट करने के बाद डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। ये सेम फार्मूला चलेगा, बस नंबर चेंज हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मार्क प्राइस। अब हमें एमपी पता करना है ऑफ अ फैन दैट हैज़ अ सेलिंग प्राइस 1260 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी, यानी एमपी पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो शॉपकीपर उसे 1260 रुपीज़ की सोल्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो उस पर उसकी एमपी क्या रही थी, उसके मार्क प्राइस क्या था। तो एमपी हमें फाइंड आउट करना है, तो एमपी पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो एसपी जो थी उसकी आर्टिकल की जो आर्टिकल नहीं, फैन की जो एसपी थी वो 1260 रुपीज़ थी। तो 1260 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा था हमें 10% का। तो एमपी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट लगाएंगे एमपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो एसपी हमारे पास 1260 है, ये दिया हुआ है, इंटू 100 फार्मूला इसका, और 100 ये भी फार्मूला का, और डिस्काउंट परसेंट माइनस लगा के रख दिया। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये इसको नोट करेंगे सेम ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना, और इसको माइनस करके 90 आ जाएगा। 90 में ये जीरो दोनों कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल करेंगे 14 टाइम्स जाएगा, ये डिवाइड जाएगा इसका। तो 14 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों का प्रोडक्ट 1400, दिस इज द एमपी ऑफ द फैन। यानी उस फैन पर 1400 रुपीज़ लिखा हुआ था, जब हमें 10% का डिस्काउंट करें दिया, इसका जो 10% निकल के आएगा हमेशा एमपी पे लिया जाता है। इसका जो 10% है वो 140 होगा। जब 140 इसमें से कम करेंगे, लेस करेंगे, डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो एसपी बन जाएगी ये। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ए पब्लिशर मार्क्स हिज बुक्स 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का वो परचेज करके लाया, उस जैसे 100 का परचेज करा तो उसने 140 उस पर मार्क कर दिया। मालूम नहीं है हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट, और उस ऊपर लिखने के बाद, कॉस्ट लिखने के बाद उसने 25.5 का परसेंट का डिस्काउंट भी दे दिया। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो सपोज उसको किसी आर्टिकल्स की, जो बुक्स की जो कॉस्ट थी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स 100 रुपीज़ सपोज कर लिया हमने। वो एमपी इस पर कितना नोट करता है, तो एमपी ऑफ बुक्स, तो 100 तो वो परचेज कर ही था, और उसका 40% उसने और इंक्रीज करके उस पर प्रिंट करा। यानी कि 100 का 40% निकालेंगे तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो 100 रुपीज़ का तो था ही, और 40 रुपीज़ और इंक्रीज कर दिया, यानी 140 रुपीज़ का वो आर्टिकल्स आपको देगा। ठीक है ना, तो वो इस पर प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का, 15% का कह रहा हूँ, 25% का। तो डिस्काउंट निकालने के लिए एम पी इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो एम पी हमारे पास 140 हो गया था यहाँ ये, और 25% का डिस्काउंट था 100, ये फार्मूला इसका आ गया। तो 25 ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया हमने 5 से 2 से जो है 5 टाइम्स ये गया, 2 से ये 7 टाइम्स गया, और 5 से 25 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनका प्रोडक्ट जो 35 आएगा। तो ये डिस्काउंट आ गया। उसने उस बुक का मार्क प्राइस ये रखा था 140, 35 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो सेलिंग प्राइस जो बुक्स की होगी वो 140 माइनस 35, यानी इन दोनों को मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी शॉपकीपर के लिए। ठीक है ना, यानी शॉपकीपर उसे सोल्ड करेगा 105 रुपीज़ की। अब उसे पूछ रहा जा रहा है कि उस शॉपकीपर को ऐसा करने में कितना गेन हुआ या लॉस हुआ। तो डेफिनेटली गेन तो हो रही है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस 105 है और वो परचेज करी थी शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ की, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जैसे कि आपको। तो गेन होगा इसका एस पी माइनस सी पी,
तो एस पी 105 था और सी पी आपके पास 100 रुपीज़ था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, 5 आएगा। अब गेन परसेंट निकालना हमें, तो कितना गेन परसेंट हुआ, तो गेन इंटू 100/CP, ठीक है ना। इस फार्मूले यूज़ करेंगे तो गेन हमारे पास कितना था, 5 रुपीज़ का। 100 फार्मूलेज का, CP हमने सपोज करी थी 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 5%। दिस इज द गेन ऑफ ऑन सेलिंग द आर्ट बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये शॉपकीपर को 5% का ऐसे करने में, इतने ट्रांजेक्शन में 5% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी गेन बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट। प्रॉफिट दोनों चीज़ एक ही सेम बात है। स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। मनीष परचेजेस अ टेप रिकॉर्डर हुज मार्क प्राइस इज 4,800 रुपीज़। यानी मनीष ने एक टेप रिकॉर्डर परचेज करा जिस पर प्रिंट जो थी वो 4,800 रुपीज़ मार्क थी, यानी इतना प्राइस इस पर लिखा हुआ था। एंड गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और उस पर इतना तो कॉस्ट प्राइस लिखी हुई थी, वो सॉरी मार्क प्राइस थी, और उसको डिस्काउंट मिल रहा है 15% का ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल। हाउ मच मनी विल ही पेड बाई मनीष, यानी मनीष द्वारा कितनी अमाउंट पेड किया जाएगा। तो मार्क MP ऑफ टेप रिकॉर्डर 4,800। अब उसका डिस्काउंट निकाल लीजिए आप, तो MP पे ही हमेशा डिस्काउंट लिया था, तो MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो आपको क्या करना है कि 4,800 जो है MP थी, डिस्काउंट मिल रहा था 15% का, उसको अपॉन 100 फार्मूला इसका, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो स्टूडेंट्स वैल्यू आई वो 720 रुपीज़ की वैल्यू है, यानी कि मनीष को 720 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास निकालना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर पूछ रहा था, कह रहा था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 4,800 था, उसमें प्रिंटेड था, और 720 डिस्काउंट मिल गया उसको, तो जो शॉपकीपर जो है उसे सोल्ड करेगा 4,080 रुपीज़ की। जितना शॉपकीपर सोल्ड करेगा तो ये SP हो गई सोल्ड टेप रिकॉर्डर की शॉपकीपर के लिए, लेकिन कस्टमर के लिए तो ये CP हो गई। तो ये कस्टमर कौन था वहाँ, मनीष, तो मनीष विल पे फॉर द टेप रिकॉर्डर 4,000 रुपीज़, 4,880 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, यानी कि यहाँ मनीष इस टेप रिकॉर्डर को 4,800 रुपीज़ का जो टेप रिकॉर्डर था, इतना डिस्काउंट लेने के बाद आपको मनीष को 4,080 रुपीज़ शॉपकीपर को पेड करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द कैटलॉग प्राइस, यानी कि शॉपकीपर के पास एक कैटलॉग होती है जिसमें उसके प्राइस लिखे होते हैं किसी भी आइटम के, आर्टिकल्स के। द कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹25, यानी कैटलॉग में एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो थी 25 रुपीज़ थी। बट द रिटेलर इज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, लेकिन वो 25 जो लिस्ट प्राइस था उसका या कैटलॉग प्राइस था उसमें भी 15% का डिस्काउंट दे रहा है। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही द रिटेलर सेल इट टू गेन 20%, यानी कि वो गेन 20% का लेने के लिए उसको कितने रुपए की सोल्ड करेगा, और व्हाट ही पेज फॉर इट ऑल्सो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। तो मैं आपको बता दूँ, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट आप इसको समझिए ढंग से, प्रॉपरली इसको समझिए। CP टू द रिटेलर, रिटेलर के लिए CP कितने की थी, कैटलॉग प्राइस तो यही था ना भाई, कैटलॉग प्राइस पे कोई आदमी ले भी जाता है तो तब भी शॉपकीपर को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि कैटलॉग में जो प्राइस होती है वो शॉपकीपर जितने में परचेज करता है उससे ज़्यादा में प्रिंटेड होता है वो, ठीक है ना, कैटलॉग में। ठीक है, अब 25 की तो कैटलॉग प्राइस हो गई, उसमें 15% का डिस्काउंट मिला था शॉपकीपर को भी। भाई सिर्फ 15% का डिस्काउंट तो सबों को ही मिलेगा, जब शॉपकीपर दे रहा है तो शॉपकीपर को भी मिलेगा। तो शॉपकीपर को 15% डिस्काउंट मिला था, वो टोटल कैटलॉग प्राइस पे मिला था। तो कैटलॉग प्राइस ये थी, इसका 15% निकालेंगे तो आपके पास 3.75 निकल जाएगा कैलकुलेट होके, क्योंकि 15
अपॉन 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं वहाँ से। अब ये 25 से 4 टाइम्स गया आएगा तो 15/4 हो जाएगा। 4 से जब 15 को डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट तो 3.75 ये वैल्यू आएगी। अब 25 में से आप 3.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21.25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास सीपी हो गई। शॉपकीपर को इतना रुपया उसको पेड करना पड़ा था इस आर्टिकल को परचेज करने के लिए, जो कैटलॉग में 25 रुपीज़ उसका कॉस्ट थी। ठीक है, शॉपकीपर ने उसके लिए होलसेलर को जो है 21 रुपीज़ 25 पैसे पेड करे थे। अब एसपी ऑफ द आर्टिकल्स, तो बेचना कितने की चाहता है, जो बेचना चाहता है वो 20% इंक्रीज करके बेचना चाहता है, तो 20% का प्रॉफिट ले रहा था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। तो 100 + 20 इंटू CP, तो CP आपके पास ये है अपॉन 100। तो आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे, 120 को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये CP 21.25। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब 5 से हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4.25 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई 6 से करना है हमें तो 25.50, यानी कि शॉपकीपर उसे सोल्ड करेगा 20% का प्रॉफिट लेने के बाद 25.50 का। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि ये तो शॉपकीपर ने सोल्ड किया, लेकिन परचेज कितने की करी था उसको आर्टिकल को 21.25 रुपीज़ में, यानी 21 रुपीज़ 25 पैसे में शॉपकीपर ने परचेज करी थी। अब उसे सोल्ड कितने की कर रहा है 25.50 की, तो डेफिनेटली उसने कम की परचेज करी और ज़्यादा की उसने सोल्ड की। ऐसी कंडीशन में शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल, तो 25.50 में से आपको यानी एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो 4.25 रुपीज़ का शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। द होलसेलर allows the retailer a trade discount of 30% on an article listed 120, यानी कि लिस्ट में उसकी प्राइस जो थी 120 थी, लेकिन होलसेलर उसे 30% डिस्काउंट में रिटेलर को दे देता। रिटेलर मीन्स होता है जो 1-2 आइटम सोल्ड करते हैं, और होलसेलर जो है काफ़ी इकट्ठे सामानों को सोल्ड करता है। जैसे वॉशिंग मशीन लेना है तो वॉशिंग मशीन एक नहीं मिलेगी आपको, होलसेलर के यहाँ से इकट्ठी वॉशिंग मशीन लेनी पड़ेगी, कई वॉशिंग मशीन। टेलीविज़न लेने हैं तो बहुत सारे लेने पड़े, यानी होलसेलर का मतलब बहुत सारे आइटम को एक साथ सोल्ड करना, और रिटेलर 1 बाई 1 करके सोल्ड कर सकता है। तो उसमें 120 रुपीज़ की जो लिस्टेड प्राइस थी उस पर होलसेलर ने रिटेलर को 30% का डिस्काउंट दिया। If the retailer gives a cash discount of 7% on the list price, यानी कि वो कह रहा है कि यदि कोई उसको 7 लिस्ट प्राइस पर 7% का डिस्काउंट जब देगा रिटेलर, जब कोई इसको कैश देगा, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि कैश नहीं देते हैं क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं, तो जब उसको कैश पेमेंट मिलेगा तो रिटेलर जो है अपने कस्टमर को 7% डिस्काउंट करके दे देगा। देन व्हाट प्रॉफिट डज द रिटेलर मेक, ऐसी कंडीशन में रिटेलर को कितना प्रॉफिट होगा। तो गिवन लिस्टेड प्राइस जो है थी 120 रुपीज़ थी, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 36, यानी 30/100 इंटू 120, यानी लिस्ट प्राइस पे ही तो मिलेगा। लिस्ट प्राइस हमारे पास ये थी और उसको डिस्काउंट मिल रहा था 30% का, तो डिस्काउंट पहले पता करेंगे कि होलसेलर ने रिटेलर को कितना डिस्काउंट दिया। तो 30% ऑफ लिस्ट प्राइस, तो 30% का साइन हटाया तो नीचे 100 लगा दिया हमने, तो 0 से एक J0, J0 से J0, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रुपीज़ जो है आपके पास इसका डिस्काउंट हो गया इस पर। ठीक है ना, तो 36 रुपीज़ कम करके होलसेलर रिटेलर को से सोल्ड कर देगा। तो रिटेलर के लिए जो सीपी बनेगी द सीपी टू द रिटेलर, यानी 120 रुपीज़ तो उस पर लिस्टेड थी, यानी कि प्रिंट थी हम कह सकते हैं, और लिस्ट में जो प्राइस थी 120, लेकिन होलसेलर ने उसे 36 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो जब 120 रुपीज़ प्रिंटेड थी लिस्ट में,
तो उसमें 36% उसे कम करके मिल रहा है रिटेलर को, तो रिटेलर उसके लिए पेड करेगा 84 रुपीज़, यानी रिटेलर के लिए सीपी हो गई। अब रिटेलर क्या कर रहा है, 7% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है ना। अब नाउ कैश डिस्काउंट 7%, और 7% डिस्काउंट मिलेगा वो लिस्ट प्राइस पे ही मिलेगा। तो आपको पास 7% है, परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं तो 100 लगा रहे हैं, 100 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 1.20 आ जाएगा। अब 1.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 8.40 ये डिस्काउंट हो गया जो शॉपकीपर अपने कस्टमर को देगा, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में शॉपकीपर अपने कस्टमर को 8.40 का डिस्काउंट दे रहा है। उस पर प्रिंट जो लिस्ट में थी उसके बाद उसमें उसकी कॉस्ट 120 थी, और कस्टमर को इतना पैसा कम करके यानी 8.40 रुपीज़ कम करके अपने कस्टमर को दे देगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द टू द रिटेलर, ठीक है ना, तो 111.60 यानी कि वो अपने कस्टमर को 111.60 रुपीज़ में सोल्ड कर देगा। जबकि वो रिटेलर जो था वो 84 रुपीज़ में परचेज कर रहा है और सोल्ड कर रहा है उसे 111.60 में। तो डेफिनेटली यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और सीपी कम है, तो डेफिनेटली रिटेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर, तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपके पास 111.60 और सीपी आपके पास ये थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉस्ट निकल के आएगी 27.60 ये रिटेलर का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10 पैसे पर रुपी, यानी 1 रुपये पर 10 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है ऑन अ कमोडिटी हुज मार्क्ड प्राइस इज 50, यानी कि 1 रुपीज़ 50, ठीक है ना। कहने का मतलब एक उसके पास आर्टिकल है शॉपकीपर के पास, उस पर 50 रुपीज़ मार्क्ड है, ठीक है, उस पर क्या लिखा हुआ है 50 रुपीज़। अब शॉपकीपर वगैरह मैं पर रुपी पर 10 पैसे का डिस्काउंट दूंगा। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स कितना है 50 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन 1 रुपी 10 पैसे, 10 पैसे को मैंने रुपी में चेंज कर लिया, ठीक है ना, 10 पैसे को मैंने रुपी में चेंज कर लिया। और 1 रुपी पर आपके पास 10 पैसे का डिस्काउंट है, तो 50 रुपी के आइटम पर डिस्काउंट कितना मिलेगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपी पर 10 पैसे का डिस्काउंट, 2 रुपी पर 20 पैसे का डिस्काउंट, 3 रुपी पर 30 पैसे का डिस्काउंट। तो ऐसे 50 रुपीज़ का आर्टिकल है तो उसमें 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना, को जो उसे परचेज करेगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, तो मार्क प्राइस तो उसका ये था और 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा था कस्टमर को, तो कस्टमर उसके लिए पेड करेगा 45 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स टू द सेलर, सेलर जो है सोल्ड करेगा 45 रुपीज़ में। अब निकालना हमें क्या है डिस्काउंट का परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP। तो डिस्काउंट मिला था 5% और 100 फार्मूला MP ये थी 50। अब 5 से 10 टाइम्स गया, 10 टाइम्स डिवाइड किया, 10 से हमने इसे डिवाइड कर लगा दिया, तो जो 10 आया 10% वो डिस्काउंट का परसेंट में हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। राज वांट्स टू बाई अ टीवी सेट। राज जो है एक टीवी सेट परचेज करना चाहता है या बाई करना चाहता है। ही हैज़ 2 ऑप्शंस, उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑन वन अ शॉपकीपर ऑफर्स 20% डिस्काउंट एंड ऑन अनदर शॉपकीपर ऑफर्स फ्लैट 3,520 रुपीज़। एक शॉपकीपर तो कह रहा है कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, और दूसरा शॉपकीपर जो कह रहा है, दूसरे पर शॉपकीपर कह रहा है, दूसरा हमारे पास ऑफर ये भी है कि आप टोटल जो कॉस्ट होगी उसमें से 3,520 रुपीज़ हम कम कर देंगे। जो आपको दोनों में से कौन सा जो है राज को के लिए बेटर होगा, ये पूछा गया है। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज़ 25,260 रुपीज़ विच इज़ द बेटर ऑफर, कौन सा ऑफर ज़्यादा बेटर है, यानी 20% का डिस्काउंट लेना राज के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा या
520 का डिस्काउंट लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो मालूम पड़ना है कि राज किसके लिए कितना ज़्यादा पैसा पेड करेगा। जिसके लिए ज़्यादा पैसा पेड करेगा वो उसके लिए राज के लिए वही ऑफर बेकार होगा। जिसके लिए कम पेड करना पड़ेगा राज को तो वही ऑफर राज के लिए बेटर होगा। ओके, तो नाउ द MP ऑफ टेलीविजन सेट इज इक्वल टू ₹25,260। इन द फर्स्ट ऑफर राज विल पे फॉर TV, यानी कि राज उसके लिए कितना रुपये पे करेगा। तो फर्स्ट ऑफर में यानी कि जे राज के लिए तो पेइंग मनी हो गई, लेकिन शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू MP अपॉन 100। तो आपके पास 10 पहले वाले ऑफर में 20% का डिस्काउंट दे रहा था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, MP को MP की जगह पुट करेंगे, आपके पास 80 अपॉन 100 आ जाएगा। और 80 का ये जीरो कैंसिल कर दिया, 100 इसका ये जीरो कैंसिल कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20,208 रुपीज़, यानी जो टेलीविज़न 25,260 रुपीज़ का था वो फर्स्ट ऑफर में राज को 20,208 रुपीज़ में मिल रहा है। टेलीविज़न पहले ऑफर में 20,208 रुपीज़ का। इन द अदर ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन था, राज विल पे फॉर द TV सेट, यानी 25,260 रुपीज़ का जो टेलीविज़न था उसमें फ्लैट डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो इसे माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले ऑप्शन में राज को उस टेलीविज़न के लिए 21,740 रुपीज़ पे करने होंगे। तो राज को जिसमें कम पैसा पे करेगा, जैसे पहले ऑफर में 20,208 रुपीज़ कर रहा था पे उस टेलीविज़न के लिए, और सेकंड ऑफर में 21,740 रुपीज़ कर रहा है, यानी कि इस ऑफर में ज़्यादा उसे राज को पैसा पे करना पड़ रहा है। तो राज के लिए बेटर जो होगा ये होगा, क्योंकि इसमें कम उसे राज कम पे करेगा टेलीविज़न के लिए, और इसमें उसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर देन द सेकंड ऑप्शन बिकॉज ही विल पे लेस इन द फर्स्ट ऑप्शन देन दैट ऑफ द सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो राज के लिए बेटर ऑप्शन हो फर्स्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि राज को पहले ऑप्शन में जो है पैसा कम पेड करना पड़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ एनफ स्टूडेंट्स टुडे, सो बाय बाय।